यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे लर्न एंड ग्रो पर अब मैथ्स भी, और हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 की मैथ्स, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर 1 यानी कि रैशनल नंबर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ रैशनल नंबर। So are you all ready? Let's get into the video. One more thing, अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाना है, क्योंकि हम मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। So let's get into the video. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें टोटल 4 रैशनल नंबर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है यानी कि सॉल्व करना है। तो जब हमें सॉल्व करना होता है हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है ताकि हमारी जो सॉल्विंग है वो बहुत इजी हो जाए। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अगर अभी तक आपने उन प्रॉपर्टीज को चेकआउट नहीं करा तो चैनल पर जाना है, आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो अब सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम रीअरेंजमेंट करते हैं, शफलिंग करते हैं थोड़ी बहुत, एक को उठाकर वहाँ रख दिया, दूसरे रैशनल नंबर को उठाकर यहाँ रख दिया। तो जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी में हम यूज करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जब हम ग्रुपिंग करते हैं तब हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 4 रैशनल नंबर है और चारों रैशनल नंबर के बीच में प्लस एज अ ऑपरेशन साइन दिया है, और 2 रैशनल नंबर यहाँ नेगेटिव फॉर्म में भी दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ जब इन्हें सॉल्व करना है तो क्यों ना इनके डिनोमिनेटर सेम हो, ताकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो, बहुत इजीली हम सॉल्व कर ले, इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर की बात करें और इस रैशनल नंबर की बात करें तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, बिल्कुल ऐसे यहाँ और यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर 3 है। तो मैं चाहती हूँ -11/5 को सेकेंड पोजीशन पे रख देते हैं और 7/3 को थर्ड पोजीशन पे रख देते हैं। तो मैंने क्या करा, रीअरेंजमेंट करा। तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा ध्यान रखना है जब रीअरेंजमेंट होती है तब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 3/5 एज इट इज, प्लस का साइन मैंने -11/5 को सेकेंड पोजीशन पे रख दिया, 7/3 को थर्ड पोजीशन पे रख दिया, और -2/3 अपनी पोजीशन पर है। अब उसके बाद क्या करा, मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी। तो यहाँ ग्रुपिंग करने से मेरा ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तब हमारी हो जाती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रीअरेंजमेंट यानी कि कॉम्यूटेटिव, ग्रुपिंग यानी कि एसोसिएटिव। अब बहुत इजीली सॉल्व करना है। अब यहाँ आपको पता है जब 2 साइन आ जाते हैं तो पहले रिजॉल्व करते हैं। तो 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5 ब्रैकेट क्लोज। अब बिल्कुल ऐसे प्लस का साइन एज इट इज, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी 2 साइन आ गए, पहले इन्हें रिजॉल्व करना है। तो 7/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 ये हो गया। अब हम अपने दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, 5 नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा 3 - 11, ये हमारा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 7 - 2, और नीचे हमारा एलसीएम क्या है 3, क्योंकि सेम नंबर है तो उस केस में एलसीएम जो है वही नंबर होता है जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अब 3 प्लस में 11 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 गया 8, बड़े के आगे क्या साइन है माइनस का, तो -8/5। डन। 7 में से 2 गया 5/3। तो ये आ गए हमारे दोनों रैशनल नंबर। अब हमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेंगे हम, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 15। 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे, और वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 3 सा 24। 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 25। अब सॉल्व करना है प्लस माइनस माइनस, 25 में से 24 गया, कितना बचेगा 1। तो 1/15 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 प्रॉपर्टी यूज करी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और क्वेश्चन में हमें इतने बड़े 4 रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना था। और अगर हमें ये प्रॉपर्टी ना पता होती तो हम कैसे करते, हम चारों को एलसीएम लेते तो बहुत लेंदी हो जाता क्वेश्चन। अब हमने प्रॉपर्टीज यूज कर उसे बहुत इजीली कैलकुलेट करा, और फाइनल आंसर कितना आया हमारा 1/50। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.